अस्सलाम वालेकुम डियर यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब आज आ गया है फ्राइडे, पूरे वीक का सबसे प्यारा और सबसे फेवरेट दिन। इस दिन का कोई सुकून और खुशी ही अलग होती है। ऐसे लगता है एक छोटी सी ईद है जिसकी तैयारी करनी है। तो फजर के बाद बस थोड़ी देर तस्बीह वगैरह पढ़ी, थोड़ी दुआएं मांगी, कुछ आपके लिए कुछ अपने लिए। उसके बाद मैंने सोचा बच्चों के और इनके बाबा के कपड़े प्रेस करके रख देती हूँ, फिर किचन का रुख करेंगे। तो बस मैं यहाँ कपड़े प्रेस कर रही थी। कपड़े में शायद आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया होगा कि मैं बेड पे बैठ के प्रेस करती हूँ। तो ज़रा इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मुझे ज़रा मुश्किल लगता है खड़े होकर कपड़े प्रेस करना। अब आपको अंदाज़ा होगा हेल्थ कंडीशन कभी ऐसी नहीं भी होती, सुबह सुबह इतनी देर खड़े रहो। तो बस मुझे इजी लगता है, मैं बेड पे बैठ के ही कर लेती हूँ। सबको बुरा नहीं कह रही, लेकिन बस होता है ना ऐसा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ख़ुद को दूसरे की जगह पर रख कर नहीं सोचते और कोई भी बैड कमेंट्स कर देते हैं, कोई भी गलत बात कह देते हैं जो दूसरे की बड़ी दिल आज़ारी हो जाती है। अब आपको नहीं पता ना सामने वाला किस कंडीशन में है, कैसे मैनेज कर रहा है। तो हमें ज़रा बात करते हुए दूसरों के बारे में थोड़ा सोच लेना चाहिए कि सामने वाला किस सिचुएशन में है, किन हालात से गुज़र रहा है। तो अच्छा जनाब, बस फिर अब किचन में आए हैं, यहाँ करेंगे तैयारी नाश्ते की। नाश्ते में कुछ ख़ास नहीं, बस वही डेली की रूटीन है जो हमारा अंडा पराठा और साथ में शक्कर वाली चाय बन जाएगा। बल्कि अंडा पराठा तो कहना चाहिए हमारा कौमी नाश्ता है। कोई कम घर होंगे जहाँ सुबह सुबह अंडा पराठा नहीं बनता होगा। फैमिली का कोई एक मेंबर तो ऐसा ज़रूर होता है जिसे अंडा पराठा लाजमी खाना होता है। तो मेरे बच्चों को भी अंडा पराठा ज़्यादा पसंद है, शौक़ से खा लेते हैं। तो बस मैंने बनाए ये ट्रायंगल वाले पराठे, साथ में ऑमलेट और शक्कर वाली चाय। बच्चों को करवाया नाश्ता। अब 6 बच्चों का नाश्ता करवाने तकरीबन आधा पौना घंटा तो लग जाता है। उसके बाद जनाब मैंने की घर की सफाई, बच्चों को नहलाया, आयशा नहा के सो गई दोबारा। फिर मैं आई किचन में, मैंने सोचा चलो आज जनाब चने वाली बिरयानी बना लेते हैं। तो फिर आप भी साथ साथ देखिएगा, बताइएगा कोई कमी हो तो फिर सजेस्ट कीजिएगा, बताते जाइएगा। ये मैंने यहाँ प्याज को ब्राउन कर दिया और इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया, टमाटर शामिल किए, कुछ खड़े गरम मसाले शामिल किए और साथ साथ इसको थोड़ा पका के बीच में मैंने दही में मिक्स करके बिरयानी मसाले का पैकेट था वो शामिल कर दिया। अब ये थोड़ी देर पका, मैंने इसमें चने जो बॉईल करके रखे थे मैंने बस वो फ्राई करके इसमें थोड़ी देर और फिर पकने छोड़ दिए। जैसे ही ग्रेवी में मैंने देखा तेल ऊपर आ गया तो बस मैंने बंद कर दिया। कुछ साबुत हरी मिर्चें वगैरह, पुदीना भी ऐड कर दिया था और आलू बुखारा भी ऐड कर दिया था। और जनाब अब दूसरी तरफ मैंने चावल बॉईल करके रखे थे, बस उनको सिंपल तय की तरह तय लगा के मैंने दम पे लगा दिया और थोड़ी देर बाद दम खोलेंगे, फिर आपको दिखाएंगे बिरयानी बनके कैसी तैयार हुई है। सब ने खाना खा लिया और नमाज़ पढ़ने चले गए। ये देखें मेरे बच्चे को कैसे बहनों ने लपेटा है दुपट्टा कि मम्मा ये अपने कपड़े गंदे कर देता है, आज फ्राइडे है तो इसके कपड़े साफ़ सुथरे रहें थोड़ी देर। तो बस ये मैंने फ़्री होकर सोचा कि अब मैं भी पहले नमाज़ पढ़ लेती हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर थोड़ा बाहर तक जाने का प्लान था हस्बैंड के साथ। वैसे तो उनके पास इतना टाइम होता नहीं, वो लेके नहीं जाते, साल में मुश्किल से 2-3 बार ही ले जा पाते हैं। मैक्सिमम टाइम मैं ख़ुद ही बच्चों को लेकर जा रही होती हूँ पार्क वगैरह में कहीं, लेकिन बस आज थोड़ा आगे तक जाने का इरादा था। मेरे ख्याल में बैरिया टाउन जाएंगे। बस फिर घूमते फिरते पहुँचे किसी तरह बैरिया टाउन और यहाँ आके जो बस सुकून मिलता है ना, सब कुछ बिल्कुल साफ़ सुथरा, चमकता हुआ, ताज़ा हवा, एकदम फ्रेश, हर चीज़ देख के एकदम दिल खुश हो जाता है। सारी थकन, सारी मुसीबत ख़त्म हो जाती है, जैसे एकदम बंदा रिफ़्रेश हो जाता है, पूरी बॉडी रीसेट हो जाती है। तो बस ये आयशा भी यहाँ बड़े मज़े कर रही थी, यहाँ से वहाँ घूम रही थी। हम अभी बस एंट्रेंस के पास ही रुके थे, फिर अभी थोड़ी देर में आगे जाने का इरादा तो था। तो यहाँ थोड़े बैरिया अपार्टमेंट्स को भी देखना था। असल में मेरा बहुत मेरा ख्वाब है, मुझे बहुत ज़्यादा मेरी ख्वाहिश है कि हम यहाँ आके रहें, परमानेंट हम यहीं शिफ्ट हों। लेकिन फिर ये भी है कि जब हम कराची में शहर में रहने के आदी हो जाते हैं तो मतलब थोड़े ही अरसे में यहाँ से भी शायद उकता आ जाते हैं, मैंने ये भी सुना है। लेकिन जो भी है बस बहरिया बहरिया है। वहाँ जाने के बाद आपका वापस आने को तो कम से कम बिल्कुल दिल नहीं चाहता। आप वहाँ जितनी भी देर चाहे बैठे रहें, आपका कभी वहाँ सारा मंज़र देखने के बाद बस दिल नहीं भरता, बस दिल चाहता है बस वहीं बैठे रहो, वही हवा अपने अंदर उतारते रहो। खैर वहाँ अच्छा टाइम स्पेंड हुआ, बच्चों ने भी खूब मज़े किए, एंजॉय किया। वापस घर पहुँचे, अपनी उसी नगरी वापस आए। यहाँ मैंने दूध बॉईल किया और खाना वगैरह तो ये बाहर से खा के आ गए थे, इसलिए इन्हें ज़्यादा कुछ देना नहीं था। अपने लिए मैंने
मिल्क में चिया सीड्स भिगो के रखे थे, वो मैंने मिक्स किए और फिर मैंने वो पी लिए। आप भी लाजमी अपनी डाइट में रेगुलर चिया सीड्स शाम में, रात में, सुबह में, जैसे भी आपको इजी लगे लाजमी लें। और आई होप कि आप जब ये रेगुलर सीड्स लेंगे तो आपको इंशाल्लाह विद इन अ वीक आपको अपने बॉडी में एक अलग ही चेंज नज़र आने लगता है। तो चलें फिर ठीक है, आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।